राधा कृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं श्री रघुनाथ जी महाराज खरेता धाम को श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपने सदगुरुदेव भगवान के श्री कमल स्वरूपी चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भक्तवृंद एवं शक्ति स्वरूपा माता बहनों के पद पंकज श्री चरणों में नमन करता हूँ, जो आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर श्री धाम वृंदावन में कथा श्रवण की। श्रीमद् भागवत की कृपा हमारे ऊपर श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की कृपा अपार है, जिससे यह श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है। मैं ये गरीब बेचारा जिसके हार में हरैया ना है, गांव में मलैया ना आई, जेब में रुपया ना आई और को सलाह देवैया ना आई, इस दास की ये सप्तम भागवत श्री पूज्यपाद महाराजा श्री जो व्यास गद्दी पर विराजमान है, उनकी श्री चरणों की कृपा से है। मेरा कुछ नहीं है। जब जब भागवत होती है तब तब मुझे ऐसा लगता है कि राम लखन तो कुछ कर ही नहीं रहा। भागवत कैसे हो जाती है, कब हो जाती है, मैं सत्य कह रहा हूँ, इसका मुझे कोई पता नहीं चलता। इस भागवत में भी अपने शिव शक्ति आश्रम पर शिव शक्ति आश्रम ही कर रहा है, रघुनाथ जी ही कर रहे हैं। भागवत कथा का आयोजन 1 तारीख से लेकर 7 नवंबर तक ग्राम बिलाव में था। प्रभु की प्रेरणा ऐसी हुई, क्षण मात्र में ही बदल गई और श्री वृंदावन में कथा का आयोजन। हमारे गुरुदेव की हमारे ऊपर बड़ी महती कृपा है, जिससे यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम श्री धाम खनेता धाम में पहुंचे। महाराजा श्री से कहा, प्रभु 6 भागवतें तो हो गई, एक की इच्छा और है, 7 हो जाती। हमारे गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें सुनाई तो देता नहीं, भागवत कैसे होगी? हमने कहा, प्रभु हम थोड़े ही सुनेंगे, पारिषद तो शंकर भगवान रहेंगे, उनने कही तो हो जाएगी। तो हमें साढ़े में क्या पता गुरुजी क्या कह रहे, तो बालकपन स्वभाव आ गया। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से हट पकड़ लेता है। हमने कही हम नहीं मानेंगे। हमने कही हमारे मूड पे हाथ धरो कि आप हमारी भागवत कर दे हो। गुरुदेव ने हमारे सिर पर हाथ रखा, तब हमें विश्वास हुआ कि महाराज हमारी भागवत कर देंगे। और जिस भागवत का समय महाराज बोले, सब लोग कार्तिक मास चाहते, कार्तिक माह में भागवत हो, तो हम महाराज साहब की भागवत कार्तिक महीने में करें। चौहान साहब को बताया कि ये भागवत की कथा 1 नवंबर से 7 नवंबर होने जा रही है, लेकिन इसमें 1 तारीख को करवा चौथ पड़ रही है। कोई व्यवधान तो नहीं होगा? हमने कही कछु व्यवधान नहीं होगा। देखो, आप माताओं का कितना बड़ा सौभाग्य है कि 1 तारीख की करवा चौथ श्री धाम वृंदावन में मनी। माता बहने को कोई श्रम नहीं हुआ। भागवत की पोथी के साथ
बिहारी जी मंदिर में गई, कलश यात्रा में सम्मिलित हुई, खूब धूमधाम से झूमी, नाची, गाई और करवा चौथ मनाई। हमारे गुरुदेव की बड़ी अद्भुत कृपा है। हमारे गुरुदेव सुखताल पर श्री राघवेंद्र की कथा कहने गए। महाराज बद्री विशाल कथा कहने जा रहे थे। जो जोरा हम टांगे हैं बेग, महाराज जी ने नोट भरे जामे जे ले जा घरे रख दियो, हम बद्रीनाथ काका जाए फिरेंगे। वो हम हो गए अचानक बीमार। महाराज जी ने रुपए नहीं लिए। चौहान साहब से कहा कि मास्टर बीमार हैं, बीमारी में पैसा लग सकता है, अब नहीं ले। अब देखो कितनी बड़ी कृपा। मैं एक सत्य घटना आपको बता रहा हूँ अपने गुरुदेव की। इन आंखों देखी, इन कानों सुनी। हमारे भानेज की कथा तालकेपुरा नेटोली में चल रही थी। एक दिन हम महाराज के बगल से बैठे, महाराज जी रामायणों की व्याख्या कर रहे थे। रामायण सतकोट अपारा, कई रामायणों की व्याख्या श्लोकों से, चौपाइयों से उसका समन्वय कर रहे थे प्रभु। हमने ध्यान धर के देखा, हमने कही महाराज की बोली ये कैसी अद्भुत हो रही है। हमने कही ये गुरुदेव की भाषा तो है नहीं, भाषा बिल्कुल साहित्य कंप्यूटरीकृत, जैसे कंप्यूटर बोलता है। बड़े ध्यान से सुनी, महाराज की तरफ, मंच की तरफ हमने देखा तो हमारे गुरुदेव हमें दिखाई नहीं दे रहे। हमने जेब से चश्मा निकाला, चश्मा लगाया तो देखते हैं पूज्यपाद साकेतवासी श्री बड़े महाराज जी बोल रहे, बड़े महाराज बोल रहे। भागवत कथा के बाद हमारा ये नियम रहता है कि हम गुरुदेव के पास एक आध घंटा शाम को बैठ जाते हैं। हमने कहा प्रभु आप जब रामायणों की व्याख्या कर रहे थे तो उस समय प्रभु आपकी भाषा चेंज थी। वो देखा तो बड़े गुरु महाराज बोल रहे, महाराज जी शांत रह गए। ऐसे अद्भुत चमत्कार हमारे समर्थ गुरु के श्री चरणों में हम कोट कोट प्रणाम करते हैं।